ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महात्म्य पूछा, तब भगवान श्याम सुंदर ने कहा, राजन, अपरा एकादशी का पुण्य अत्यंत महान है। जो व्यक्ति जीवन में झूठ बोलता रहा हो, बड़े बड़े पाप कर चुका हो, दूसरों को भ्रमित करता हो या अधर्म के मार्ग पर चला हो, यहां तक कि जो बिना ज्ञान के लोगों को गलत सलाह देता हो, झूठा ज्योतिषी बनकर या झूठा वैद्य बनकर लोगों को भ्रमित करता हो, यह भी एक प्रकार का पाप है। आजकल बहुत लोग बिना किसी वास्तविक ज्ञान के दूसरों को सलाह देते फिरते हैं। शास्त्र कहते हैं कि बिना सही ज्ञान के जानकारी बांटना भी पाप माना गया है। जो लोग छल, कपट, असत्य और अधर्म में लगे रहे हों, यदि वे भी श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत करें, तो उन्हें भी इस व्रत का महान फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अधिक भोजन से बचना चाहिए और यथाशक्ति रात्रि जागरण करना चाहिए। इस वर्ष हम 13 मई को अपरा एकादशी का व्रत करेंगे और 14 मई को पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 5:36 से 7:35 तक रहेगा। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखें, केवल व्रत करने से पूर्ण फल नहीं मिलता, कथा सुनना भी अत्यंत आवश्यक है। हमें यहां अक्सर लोग व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन कथा नहीं सुनते, जबकि कथा सुनने और सुनाने दोनों का पुण्य मिलता है। पुराणों में इसकी एक प्रसिद्ध कथा आती है। प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर और ईर्ष्यालु था। वह चाहता था कि उसका भाई मर जाए ताकि राज्य उसे मिल जाए। एक दिन उसने छलपूर्वक अपने भाई की हत्या कर दी और उसके शरीर को जंगल में एक वृक्ष के नीचे दबा दिया। स्वयं राजा बन बैठा। अकाल मृत्यु होने के कारण महिध्वज प्रेत योनि में चले गए। कुछ समय बाद वहां से धौम्य ऋषि गुजरे। अपने योग बल से उन्होंने अनुभव किया कि वहां एक प्रेत भटक रहा है। उन्होंने उसे प्रकट किया और पूछा कि वह मुक्ति कैसे चाहता है। ऋषि ने कहा, यदि तुम प्रेत योनि से मुक्त होना चाहते हो तो अपरा एकादशी का पुण्य तुम्हें मुक्त कर सकता है। तब धौम्य ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका संपूर्ण पुण्य उस प्रेत को समर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा तत्काल प्रेत योनि से मुक्त हो गए और धौम्य ऋषि को बार बार प्रणाम कर उनका धन्यवाद करते हुए दिव्य लोक को प्रस्थान किया। इसलिए जिनके पितृ अशांत हों या जिनके परिवार में पितृदोष की समस्या हो, उन्हें भी श्रद्धा से यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मेरा आप सभी से एक निवेदन है, इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। कौन जानता है किसके पितृ प्रेत योनि में कष्ट पा रहे हों। यदि वे इस कथा को सुन लें, व्रत कर लें, तो उनका कल्याण हो सकता है। और आज के समय में झूठ, छल और भ्रम बहुत बढ़ गया है। यदि आपके शेयर करने से किसी एक व्यक्ति का भी जीवन सुधर जाए, वो सत्य और धर्म के मार्ग पर आ जाए, तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। आप सभी के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपको सुख मिले, समृद्धि मिले, यश मिले, वैभव मिले, संतान सुख मिले और आपका वंश सदैव बढ़ता रहे। जब तक गंगा जमुना बहती रहें, तब तक आपके कुल की उन्नति होती रहे। राधे राधे।